हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी और मेरे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी चैनल का नाम है एजुकेशन एम्पावरमेंट, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो आप इस चैनल को दूसरे फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे तो उनकी हेल्प होगी, तो कल को आपकी भी हेल्प हो सकती है और मेरी भी। और आपको इन वीडियो से मेरी वजह से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे लिए फॉर अ सेकेंड दुआ किया करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन से है। ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट 2 टॉपिक के जितने भी सब यूनिट्स हैं उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अदरवाइज़ आप जाके मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बटन पे टैप करके देख सकते हैं और बाकी भी कोर्स टाइटल्स वहाँ पे अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड सेम के भी और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो थर्ड यूनिट रहता है जिसमें वो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उस पर आपको यूट्यूब पे आई एम श्योर कहीं ना कहीं पे वीडियोस तो मिलेंगे ही, लेकिन इनके थोड़ा कम ही वीडियोस मिलते हैं। तो लास्ट तक अगर मैं देखूँ, मतलब अगर टाइम मिला तो मैं उस पर भी करूँगी, लेकिन मैंने देखा कि उस पर बहुत सारे उन टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन इन पे बहुत कम है, मतलब ऑर्डर वाइज। तो आपको ढूंढने में इनको टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं पहले इन पे वीडियोस अपलोड करूँगी इन सब यूनिट्स में, ठीक है। ये पोर्शन है लिटरेचर वाला पोर्शन, ये यूनिट। तो पहले अगर हम देखिए इसमें लिटरेचर क्या होता है। ये जो है लिटरेचर का मतलब है कि वो लिखी गई या कही गई बातें जो कहानी, पोएट्री, ड्रामा और एसेज की शक्ल में होती है, ठीक है, उसका मतलब है लिटरेचर। ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जरिया है जो इंसानी जज्बात, सोच और तजुर्बात को दिखाता है। कौन? लिटरेचर, ठीक है। ये हो गया लिटरेचर का मतलब, वो लिखी गई या कही गई बातें जो कहानी, पोएट्री, ड्रामा और एसेज की शक्ल में होती है। तो इसमें हमें मेजरली रीड एंड रिव्यू करनी है इनकी एक बुक, आर के नारायण की, रविंद्रनाथ टैगोर की और लियो टॉल्स्टॉय की। तो पहले अगर हम देखें कि बुक रिव्यू क्या होता है, ठीक है। बुक रिव्यू एक शॉर्ट असेसमेंट है जो किताब की समरी या थीम्स या कैरेक्टर्स और ऑथर के स्टाइल पर फोकस करती है, ठीक है। वो होता है बुक रिव्यू। ये एक फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म होती है इन विच अ बुक इज क्रिटिकली एनालाइज। बुक को एनालाइज किया जाता है क्रिटिकली, किसके बेस पे? उसके कंटेंट के बेसिस पे, स्टाइल पे और मेरिट पे, ठीक है। मतलब बुक को देखा जाता है, उसको असेस किया जाता है, उसकी समरी वगैरह देखी जाती है, ठीक है। और उसमें मतलब क्रिटिक किया जाता है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो देखी जाती है और उसको कैसे ठीक करना है वो भी देखा जाता है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं आर के नारायण के बारे में। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनको आर के नारायण पॉपुलरली बोलते हैं, ठीक है। वो एक प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर थे। कौन? आर के नारायण, जिन्होंने बहुत सारी फेमस नॉवेल्स लिखी या शॉर्ट स्टोरीज लिखी, किसमें? इंग्लिश में। वो बॉर्न हुए थे 10 अक्टूबर 1906 में। कहाँ पे? चेन्नई में, जिसको जो अभी प्रेजेंटली उस टाइम, अभी तो चेन्नई है, देन उस टाइम उसको मद्रास बोला जाता था। उनकी नॉवेल्स एंड स्टोरी जो है वो मतलब फिक्शनल है, मतलब जो रियलिटी में ना हो, ठीक है। फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, उनके जो नॉवेल्स एंड स्टोरीज है वो उन्होंने मेजरली एक फिक्शनल टाउन में बताई है। मालगुडी एक उन्होंने एक ऐसा टाउन बताया है जो साउथ इंडियन में है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंटली, ठीक है। मालगुडी एक फिक्शनल गांव है जो इंडियन ऑथर आर के नारायण के नॉवेल्स और स्टोरीज में दिखाया गया है। इसका पहला जिक्र मतलब उनकी किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स में 1935 में हुआ था। मालगुडी को नारायण ने एक छोटे, ठीक है, एक छोटे से गांव की तरह बनाया है जो तमिलनाडु के रूरल एरिया में है, और ये गांव उनकी कहानियों का सेंट्रल सेटिंग है होता है। मतलब ये एक्चुअली में नहीं है, इसको आर के नारायण ने से मतलब बनाया हुआ है इस गांव को, ठीक है। तो ये आप याद रखना मालगुडी। तो उन्होंने अपनी मेजरली अपनी नॉवेल्स और स्टोरीज इसी गांव में बताई, लिखी हुई है। अलॉन्ग विद हिज कंटेम्प्रेरीज, उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ मुल्क राज जो है या राजा राव, उनके साथ मिलके अपनी बहुत सारी जो अपना लिटरेचर है उसको इंडियन या पूरी दुनिया के ऑडियंस तक पहुंचाया। अपने उन्होंने जो भी लिखा था वो बहुत पॉपुलराइज हुई किन के सामने? वर्ल्ड ऑडियंस, मतलब कि दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने उनकी बहुत सारी पॉपुलर नॉवेल्स या स्टोरीज हैं। आर के नारायण जो है वो पोर्ट्रे करते हैं एवरीडे सोशल रियलिटीज़ को विद टच ऑफ आयरनी, मतलब वो आयरनी के साथ लिखते हैं। वो जो भी उन्होंने लिखा हुआ है उसमें ज़्यादा आयरनी, ह्यूमर एंड सटायर है। तो आयरनी का क्या मतलब है यहाँ पे? आयरनी एक लिटरली डिवाइस है जो किसी बात के असल मकसद या असर से मुख्तलिफ या मतलब ऑपोजिट मानने का होता है।
ठीक। या ह्यूमर, उनमें हंसी मजाक भी होता है उनकी नॉवेल्स में। और सटायर, सटायर क्या है, एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक डिवाइस है जो सोशल इश्यूज, ह्यूमन बिहेवियर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए ह्यूमर, एग्जैजरेशन और आयरनी का इस्तेमाल करता है। तो इनकी जो नॉवेल्स हैं उनमें सटायर होता है प्रेजेंट, आयरनी, ह्यूमर, ठीक है, सोशल रियलिटी को लेकिन वो बताते हैं। तो यहाँ पे बट द नरेशन ऑफ स्टोरीज हैज़ ऑलवेज बीन प्रेज, उनकी स्टोरीज को हमेशा प्रेज किया गया। नरेशन क्या होता है यहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ। नरेशन का मतलब है किसी कहानी, वाक़या, इवेंट को सुनाने या लिखना। इसमें किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या तरीके से इवेंट्स को बयान किया जाता है। नरेशन का इस्तेमाल लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग और डेली लाइफ में होता है ताकि किसी की बातें या एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। वो अपने कॉमन प्लेस कैरेक्टर्स और सिंपलिसिटी से जो उनकी प्रोज है उसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नरेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, अपनी स्टोरीज भी बताई हुई है। उनको कंपेयर किया जाता है फेमस राइटर्स के साथ, ठीक है, उनकी भी तारीफ की जाती है, जैसे विलियम फॉल्कनर, गाइडे मॉपेसेंट एंड एंटिन चिखो, इनके साथ ये बहुत फेमस है। और इनके साथ साथ आर के नारायण को भी कंपेयर किया जाता है। वो पहले, उनको अवार्ड्स भी मिले, बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी मिले और उनको बहुत ऑनर भी मिला उनके करियर में। उन्होंने अपना जो फर्स्ट मेजर अवार्ड है वो 1958 में जीता था। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उनकी फेमस नॉवल के लिए उनको मिला था, द गाइड के लिए। और उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, ठीक है, फॉर बेस्ट स्टोरी। 1964 में उन्होंने रिसीव किया था पद्म भूषण, कब, ड्यूरिंग रिपब्लिक डे ऑनर्स। 1980 में उनको AC बेंसन मेडल मिला था बाय ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। आप देख सकते हैं कि आर के नारायण ने उन्होंने कितना अच्छा काम किया था, क्योंकि उनको हर जगह अवार्ड्स मिलते थे, ठीक है। 1982 में उनको इलेक्ट किया गया था ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिका या अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनको फिर और नॉमिनेट किया गया था फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मल्टीपल टाइम्स। 1989 में उनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में वो 6 ईयर टर्म के लिए उनको इलेक्ट किया गया था। 2001 में उनकी डेथ हुई और वो अवार्ड, उनको अवार्ड मिला था सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, दैट इज पद्म विभूषण उनको मिला था, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आर के नारायण ने जब वो 20 ईयर्स के थे तो उन्होंने 1930 में अपनी फर्स्ट नावल लिखी, दैट इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसको पहले रिफ्यूज़ किया गया था बहुत सारे लोगों ने उसको पब्लिश करने से। फिर उनके एक पर्सन थे ग्राम ग्रीन, उन्होंने उनकी वो नावल पब्लिश की और फिर उनको इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस मिल गई, मतलब जो उनकी बुक्स पढ़ते थे वो इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत, एक जो है एक टाउन जो मैंने पहले भी बोला फिक्शनल टाउन जो है बनाया अपनी नॉवेल्स में। ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने ये बनाया कहाँ पे, साउथ में, साउथ इंडियन तमिलनाडु में बनाई ये एक विलेज थी। तो उसमें उन्होंने अपने सारे जो नॉवेल्स वगैरह है वो लिखे। उसके बाद स्वामी एंड फ्रेंड्स के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में लिखा, द डार्क रूम 1938 में। उसकी शॉर्ट स्टोरीज मालगुडी डेज जो है वो पब्लिश हुई थी 1942 में। उसके बाद उन्होंने और एक फेमस नावल लिखी, इंग्लिश टीचर, जो पब्लिश हुई थी 1945 में। यहाँ पे हम उसी का मतलब वही पढ़ेंगे, इंग्लिश टीचर यहाँ पे, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स उन्होंने उसके बाद लिखा, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर टुगेदर फॉर्म व्हाट इज पॉपुलर नोन एज सेमी ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश टीचर और बैचलर ऑफ आर्ट्स में उन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब कि उन्होंने अपना भी थोड़ा अपने आप को भी उनमें उन स्टोरीज में दर्शाया है या उन नॉवेल्स में, ठीक है। The novel has been called semi-autobiographical because they are partly based on the events of his personal life। ये novels को semi autobiographical क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें इन novels में उन्होंने अपने आप को भी दर्शाया है, जो उनकी लाइफ में हुआ है वो उन्होंने इन स्टोरीज या इन novels में भी इंक्लूड किया है, ठीक है। नारायण प्रोड्यूस्ड मोर पॉपुलर नॉवेल्स एज, फिर उन्होंने और भी, जब वो और फेमस हुए तो उन्होंने और फेमस नॉवेल्स लिखी, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1951 का है, वेटिंग फॉर द महात्मा वो भी है, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी ये भी उन्होंने ही लिखी है। तो ये थे उनके लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स जो हमने पढ़ा और उनकी लाइफ के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं शॉर्ट रिव्यू ऑफ आर के नारायण द इंग्लिश टीचर। हम जो उनका द इंग्लिश टीचर नावल है उसके बारे में देखेंगे क्या उन्होंने इसमें लिखा था। आर के नारायण ने इस नावल में एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज कृष्णा, ठीक है।
और इसमें क्या लिया है, जैसे हमें पता है आर के नारायण की वाइफ थी, उनको हुआ था टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड इन 1939। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट हुए थे, उसकी वजह से डिप्रेस्ड रहे जब उनकी वाइफ की डेथ हुई। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे, हेमा के लिए। ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है जो कि उस टाइम 3 इयर्स की थी, ठीक। तो उन्होंने इस द इंग्लिश टीचर में अपने आप को भी दर्शाया है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, ये उनकी रियल लाइफ की स्टोरी है। मतलब उनकी वाइफ थी राजम, जिनका टाइफाइड की वजह से डेथ हुआ 1939 में। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे उस टाइम। वो जी रहे थे फिर अपनी बेटी हेमा के लिए, जो उस टाइम 3 इयर्स की थी। तो ये सारा उन्होंने अपने स्टोरी में इंक्लूड किया द इंग्लिश टीचर में। इसमें एक टीचर होते हैं कृष्णा, ठीक है। कृष्णा होते हैं, ये ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है कि ये कृष्णा उसने इस नावल में अपने आप को दर्शाया हुआ है। कृष्णा एक टीचर था जो कि उसको लगता था, मतलब वो टीचर की लाइफ जी रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उनसे एग्जाम्स पास करा रहा है, कुछ वो इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ में नहीं कर रहा है। वो समझता था वो एक गाय की तरह है, दैट ऑफ ए काउ। वो एल्बर्ट मिशन कॉलेज में एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर। वो बच्चों को पढ़ाते थे लेकिन वो खुश नहीं थे उस प्रोफेशन से। वो एक मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। तो वो अपने आप को एक गाय की तरह समझते थे, मतलब इस कैरेक्टर को, कृष्णा कैरेक्टर को। वो बोलते थे ये गाय की तरह है जिसकी लाइफ में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। और वो मतलब रिलीजियस लाइफ से मानो बहुत ही डिफरेंट थे, वो मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। फिर एक दिन उसकी वाइफ और सुशीला, ठीक है, soon his life takes a turn when his wife Susila and their child Leela come to live with him। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसकी राजम वाइफ है रियल लाइफ, उसको इसने स्टोरी में सुशीला के तौर पे लिखा है, और अपनी बेटी, इसकी जो रियल बेटी थी वो थी हेमा, उसको लीला के तौर पे लिखा हुआ है इस नॉवल में। तो जब ये टीचर था ये वहाँ पे अलग अकेले रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो लीला है वो भी कृष्णा के साथ रहने आ गई, ठीक है। उसके बाद इसको अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसके साथ लाइफ जीने लगता है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, तो इससे वो एक मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीता है। कौन? कृष्णा, इस नॉवल में। लेकिन ये कृष्णा असली में कौन है? आर के नारायण, ठीक है। और ये वाइफ सुशीला कौन है असली में? उसकी वाइफ रियल वाली, और ये लीला उसकी बेटी रियल लाइफ में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो बहुत खुश हो जाता है अपनी लाइफ के साथ, तो एक बार क्या होता है, उसकी वाइफ एक डर्टी लेबोरेटरी में जाती है, मतलब एक डर्टी टॉयलेट में जाती है। वहाँ पे इस सुशीला को टाइफाइड हो जाता है, जैसे आर के नारायण की रियल वाइफ को टाइफाइड हुआ था, इसने नॉवल में वही लिखा है कि सुशीला को टाइफाइड हुआ। फिर उसके बाद वो बहुत सारे हफ्तों तक बेड पे रहती है, और वो एक दिन उसकी डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कृष्णा लाइफ मतलब बहुत लॉस फील करता है, और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करता है, लेकिन अपनी डॉटर के लिए वो जी लेता है। उसकी वजह से फिर वो क्या होता है कि वो डॉटर की वजह से जीना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो क्या करना चाहता था? सुसाइड, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो इसके बाद आगे उसको एक एस्ट्रो जो होता है एस्ट्रोलॉजर, वो उसको बताता है, चिट्ठी भेजता है आर के नारायण को, या इस कृष्णा को चिट्ठी भेजता है कि आपको, आपकी वाइफ का जो सोल है वो आपसे बात करना चाहता है। तो ये बहुत ही खुश हो जाता है, जॉयफुल फील करता है कि वो इसके साथ, कृष्णा के साथ बात करना चाहती है। तो फिर ऐसे वो अपनी बीवी से एक बार बात करता है, उसका सोल उसके साथ बात करता है, तो वो बहुत खुश होता है। फिर वो एक स्कूल में ज्वाइन करता है, जहाँ पे वो एक हेडमास्टर से मीट करता है, मतलब मिलता है। तो वो जो है हेडमास्टर है प्रोफाइंड मैन हु केयर्स फॉर द स्टूडेंट्स इन स्कूल। वो हेडमास्टर अपने स्कूल्स के बारे में बहुत केयर करता है, और उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाता है। तो वहाँ पे टॉप डाउन मोरालिटी पे वो जो इस पे एम्फेसिस देते हैं वो हेडमास्टर अपनी स्टूडेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं करता और बच्चों का ख्याल नहीं करता। वो इवेंचुअली एक एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है, उस हेडमास्टर को, कि आपको, आपकी डेथ होगी एक दिन, लेकिन वो ट्रू नहीं होता है। तो कृष्णा को इससे सीख मिलती है कि through the headmaster on the journey to enlightenment, eventually learning to communicate to Susila on his own, thus concluding the entire story with moment of really immutable joy। तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये बस हेडमास्टर का ऐसी था, बाकी आप याद रखना। इस द इंग्लिश टीचर नॉवल में क्या लिखा है, देखो। आर के नारायण है, ठीक है। उनकी वाइफ है कौन? राजम। उनकी बेटी है हेमा, ठीक है।
आर के नारायण पहले एक टीचर थे। वो अपने आप को मतलब बहुत ही डल समझते थे, उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटेड नहीं होता था, तो वो एक मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में आई राजम, जो उनकी वाइफ थी, वो उनके साथ रहने आ गई, तो उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। लेकिन बीच में उनकी वाइफ को टाइफाइड होता है, उसकी डेथ होती है, उसकी बेटी होती है, तो आर के नारायण मतलब बहुत डिप्रेस्ड होता है, तो लेकिन वो अपनी बेटी के लिए जीता है। तो आर के नारायण यही अपनी नॉवल में लिखता है। उसके बदले एक कैरेक्टर डालता है उधर कृष्णा, ठीक है, और वाइफ सुशीला या सुशीला बोल सकते हो, और डॉटर इसकी रखता है लीला। फिर ये सेम स्टोरी इधर लिखता है, ठीक है। इसीलिए उनकी नॉवेल जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब जिसमें जो राइटर है या नॉवेलिस्ट है वो खुद को भी दर्शाता है उसकी नॉवेल्स के थ्रू। तो ये था रिव्यू ऑफ आर के नारायण द इंग्लिश टीचर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझ आए। आई डोंट नो आपको ये एफर्ट मतलब समझ आते हैं मेरे कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इनकी वजह से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरी चैनल एजुकेशन एम्पावरमेंट को, और मेरी चैनल को शेयर किया करें विद योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स, और लाइक किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें इन ए पॉजिटिव वे। और थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। इसके बाद हम रविंद्रनाथ टैगोर और लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस बुक में मेंशन नहीं है, जो आपकी बुक है उसमें मेंशन नहीं है, तो इसके लिए मुझे अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे। मे बी मैं इसके नोट्स खुद प्रिपेयर करूँगी, और फॉर दैट यू हैव टू वेट 1 or 2 days। ओके बाय।